अग्निचक्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार वाराणसी से। स्वर्णकार समाज की महिलाओं ने मास्क बनाकर सर्व समाज के लिए किया वितरण। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। वाराणसी। क्षत्रिय स्वर्णकार युवक एवं महिला समाज के महिलाओं द्वारा अपने हाथों से निर्मित मास्क को काशी की जनता एवं सर्व समाज के साथ साथ गरीब वर्ग के लोगों में भी बांटने का संकल्प लिया है। इस कार्य में क्षत्रिय स्वर्णकार महिला समाज की महिलाएं अध्यक्ष किरण सोनी के नेतृत्व में एकजुट होकर मानवता की सेवा में अपना योगदान कर रही हैं। रविवार को समाज की महिलाओं द्वारा स्वनिर्मित फेस मास्क का प्रस्तुतिकरण रेशम कटरा स्थित संस्था की सलाहकार मंडल सदस्य श्रीमती राजकुमारी सेठ के आवास पर मीडिया के समक्ष किया, जिसमें बेबी सिंह, राजकुमारी सेठ, नीलिमा क्षत्रिय, रूपा गौतम, अंजना सिंह, नेहा सेठ, दिव्या सिंह, सीमा सिंह उपस्थित रही। क्षत्रिय स्वर्णकार युवक समाज के अध्यक्ष जनार्दन प्रसाद वर्मा ने बताया कि समाज द्वारा हस्त निर्मित मास्क का वितरण मंगलवार 2 जून 2020 को सुबह 8 बजे से मैदागिन चौराहे पर आम नागरिकों के बीच किया जाएगा। रोशनी कुशल जायसवाल ने 2000 मास्क का किया वितरण। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। जब तक रहेगा लॉकडाउन तब तक बांटूंगी मास्क। रोशनी कुशल जायसवाल। वाराणसी। कांग्रेस की सिपाही रोशनी कुशल जायसवाल ने 2000 मास्क का किया वितरण। रोशनी कुशल जायसवाल ने जिस तरह से लॉकडाउन फेज 4 समाप्त होने तक लगातार लोगों में भोजन, पानी, राशन, फल बांटने का काम किया है। कांग्रेस की सिपाही रोशनी कुशल जायसवाल ने यह शपथ लिया है कि जब तक कई हजार मास्क न बांट ले तब तक चैन से नहीं बैठेंगी। फेज 5 में मास्क बांटने का काम रोशनी ने शुरू कर दिया है। वाराणसी के सराय सुरजन, बजेढिया, सुंदरपुर, रामनगर सहित अन्य जगहों पर 2000 से ज्यादा मास्क बांटे गया। रोशनी कुशल जायसवाल ने पिछले 2 महीने से गरीबों को राशन, फल, भोजन वितरण कर रही हैं। रोजाना बिना निस्वार्थ भाव से काम कर रही हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान रोशनी कुशल जायसवाल ने कहा कि यह सेवा वह तब तक करती रहेंगी जब तक कि देश से कोरोना का अंत नहीं हो जाता, तब तक लोगों की मदद करती रहेंगी। रोशनी ने कहा, हम कांग्रेस के हर कार्यकर्ता गरीब मजदूर भाइयों की मदद के लिए पूरी कोशिश करते रहेंगे। कोरोना की इस महामारी की घड़ी में देश का हर नागरिक गरीबों की मदद के लिए आगे आएगा। रोशनी ने यह भी कहा कि यह सिलसिला कोरोना के अंत के बाद ही खत्म होगा और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि किसी तरह की भी जरूरत हो उसे पूरा करने में हम पीछे न हटें। रोशनी ने कहा कि ये मास्क बांटने का लक्ष्य पूरा जल्द ही हम करेंगे। इस मौके पर कुशल जायसवाल, मोनू मिश्रा, संजय मिश्रा, शोएब, इम्तियाज आदि लोग मौजूद रहे। जय हिंद। मैं कांग्रेस की सिपाही रोशनी कुशल जायसवाल। आज यहाँ किस प्रकार का मास्क वितरण कर रहे हैं? पिछले 65 दिन से लॉकडाउन 1 से लेके लॉकडाउन 4 तक हमने गरीबों में, प्रवासी मजदूरों में ज़रूरत का राशन, खाना, मास्क, सैनिटाइज़र, हर तरीके की मदद करने की कोशिश की है और आज हम लोगों का 65 दिन पूरा हो रहा है और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहे। हर दिन जिस भी एरिया में मास्क की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि मास्क अब आगे 1 साल तक हमारी नीड बन चुकी है और हर इंसान अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मास्क ज़रूर पहनेगा। तो मास्क जो लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास मास्क नहीं है, हम लोग उन लोगों को मास्क देंगे। पूरे बनारस में हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे कि जिसको भी मास्क चाहिए कॉन्टैक्ट अस। अभी आज बनारस में कहाँ कहाँ मास्क वितरण करने जा रहे हैं? अभी हम लोगों के पास कॉल आया है सूजाबाद से, कोनिया से, सुंदरपुर से, सराय सुरजन से। तो आज हम लोग 4-5 एरिया सोच रहे हैं कवर करने का और आगे भी पूरा 1 महीना हम लोगों का प्रयास जारी रहेगा कि जहाँ जहाँ ज़रूरत रहे वहाँ वहाँ हम पहुँचे। कितना मास्क वितरण करने की उम्मीद आज है? आज हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम 2000 पीस आज की डेट में एक दिन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। कहीं 200 लोग हैं, कहीं 350 लोग हैं, तो ऐसे ऐसे कॉल्स आए हैं हमारे पास। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है हमारे एंड से। ये कब तक चलता रहेगा अभियान? ये आगे 1 महीने तक पूरा कंटिन्यू रहेगा। खाना और राशन का काम तो हम लोगों ने 65 दिन किया है। ये जब तक हम लोग कर पाएंगे और जब तक पूरा बनारस में एक भी इंसान बिना मास्क के रहेगा तब तक हम लोग ये मास्क वितरण का काम करेंगे। सारनाथ थाना क्षेत्र के अक्था में युवक को मारी गोली, युवक घायल। मामूली पैसे की लेन देन के विवाद को लेकर मारी गोली। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच वाराणसी में लगातार अपराध के ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं।
कुछ ही समय पूर्व थाना शिवपुर के क्षेत्र में भी एक युवक को ईंट से कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के अक्था इलाके में युवक को गोली मारे जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घायल युवक को सिंह मेडिकल अस्पताल लाया गया है, जहां उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक श्रीनगर कॉलोनी निवासी 32 वर्षीय युवक संजय यादव को गोली मारी गई है। गोली कंधे को छूकर निकल गई है। संजय यादव एक सैनिटरी वेयर की दुकान में काम करने वाला बताया जा रहा है। एसपी सिटी दिनेश सिंह के अनुसार घायल संजय यादव की हमलावर से पूर्व पैसे की मामूली लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दो लोगों ने संजय को गोली मारी। घायल संजय को सिंह मेडिकल रिसर्च सेंटर ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी सिटी दिनेश सिंह के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हुए। घायल संजय यादव की शिनाख्त के आधार पर दो हमलावरों को पहचान कर धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। सतीश यादव जिनके साथ घटना घटी उनसे आप क्या लगते हैं? मेरे बड़े भैया हैं। कैसे घटना हुई? वो मतलब हमारी बुआ के थे, वो बातचीत कर रहे थे, तो लोग पहले से 2 घंटे से शराब पी रहे थे, तो लोग परेशान पहले से ही कर रहे थे, तो मतलब आपस में बहसी बहसा हुआ, तो तुरंत निकाल कर फायर कर दिया। किस वजह से फायर किया? पुराना कोई रंजित था? किस वजह से घटना घटी? ये तो नहीं पता, लेकिन इसे फायर डायरेक्ट कर दिया। कोई वजह रही, मतलब मारने में कोई वजह था? क्या वजह था? वैसे ही फायर किए? कोई वजह थी? इसके पहले तो एक बार झगड़ा हम लोग से हुआ था दूध के पीछे। मतलब हम दूध देते तो 4-5 हज़ार रुपया पैसा बाकी था, वही मांगने पर बोला नहीं देंगे, जो करना है कर दो। तो हम बोले कि छोड़ो जाने तो पैसा भूला जाओ। जो आपको हमला किया उससे कोई संबंध, पहले पुराना संबंध था आपका? कुछ लगता था? नहीं, पहले हम लोग के साथ वो मैच खेलते थे। आपका मतलब जान पहचान का परिचित था या आपके मोहल्ले का था? नहीं, घर के हम लोग के पीछे रहते, महादेव मंदिर के पास। गणेश जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? अक्था गाँव। क्या घटना हुआ आप? घटना हुई पुराने कुछ विवाद लेकर के आज जौन हो धोखे में ही काम करती है। किसके साथ आपका पुराना विवाद रहा हो? सुन, आपके पड़ोस में रहने वाले हैं? पड़ोस के रहना। जी। घटना की जानकारी आपको कैसे हुई? घटना की जानकारी जब यहाँ गोली चल गई तो हमको भाई खबर मिला। जी, धन्यवाद। ये अकथा सारनाथ थाना क्षेत्र में एक गाँव है शहर का किनारे का, वहीं के दोनों पक्ष रहने वाले हैं। जो इंजर्ड हैं संजय, ये वहीं पे काम करते हैं उसी रोड पर जो अपनी जाती है हार्डवेयर की दुकान पे, और जो दूसरा एक्यूज पक्ष है सोनू यादव करके, वो भी इनके घर से 200 मीटर दूरी का ही रहने वाला है। इनके भी विवाद की ऐसी जानकारी में इन लोगों को खुद भी नहीं आ रहा है। हल्के फुल्के जो एक बार साल भर में इनके बीच कहा सुनी हो गई थी, बस आने जाने के लेकर के ड्रिंक करने पर जो वो पी के जाता था तो वो मनमाना ही करता था। ये बता रहे साल भर पहले इनका कोई दूध का पैसा बकाया था संजय यादव के परिवार का सोनू के घर पे, जिसको ये लेने गए थे तो वो मना कर दिया था कि नहीं देंगे। और कोई बहुत गरीबों के बीच रंजिश नहीं है, आपस में बातचीत भी हो जाए करती। आज वो घर के सामने से गुजरा है, पहले उसके पीछे एक लड़का और बैठा हुआ था मोटरसाइकिल पर, फिर थोड़ी बार लौट के वो आता है, फिर वो लूज टॉक गाली गलौज करता है। उसी बीच में पीछे वाला जो लड़का था उसने गोली चलाई, जो इनके सामने से लगी हुई है गले के नीचे से, जो रिक्वेचिट होकर के बाईं तरफ लेफ्ट बाहर में लगती हुई बाहर निकली है। अभी इनका ट्रीटमेंट हो रहा, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये ठीक है, कंट्रोल में है और आईसीयू में ट्रीटमेंट चल रहा है। टीम मौके पर है, जो एक्यूज है उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। वाराणसी में लगातार चल रहे सेक्स रैकेट पर कैंट पुलिस की छापेमारी। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। पांडेपुर चौकी इंचार्ज राजकुमार पांडे ने किया बड़ा कारनामा, ग्राहक बनकर किया सेक्स रैकेट का किया भांडाफोड़। एक बड़ा सवाल यह कि इस पनपते सेक्स रैकेट के कारोबार को लेकर क्यों नहीं है वाराणसी पुलिस चिंतित। वाराणसी में जहां थाना कैंट लंका सिगरा सहित कई थाना क्षेत्रों का जहां पर वैश्यावृत्ति के कारोबार अपनी जड़ जमा चुके हैं, लगातार पनप रहे इस अवैध धंधे पर 31 मई रविवार को थाना कैंट लालपुर पांडेपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। देह व्यापार के इस तरह के अवैध कारोबार पर काफी लंबे अरसे के बाद वाराणसी पुलिस की कुंभकर्णीय नींद टूटी है। देखा जा रहा है कि वाराणसी में सिगरा थाना अंतर्गत भी इस तरह के अवैध धंधों को लेकर कई मामले लगातार सुर्खियों में पहले भी आ चुके हैं, मगर सिगरा पुलिस इस तरह के अवैध कारोबार को बंद करने में अभी तक नाकाम साबित हुई। दूसरी ओर वैश्यावृत्ति के बन रहे धंधों पर एक बार फिर चौकी इंचार्ज पांडेपुर राजकुमार पांडे ने मुखबिर से सूचना मिलने के आधार पर छापेमारी करते हुए सेक्स रैकेट का बड़ा भांडाफोड़ किया।
बताया गया है कि यह रैकेट सुजीत जायसवाल के मकान में चल रहा था, जहां पर एक तलाकशुदा एक अन्य युवती के 2 माह पूर्व किराए पर इस मकान में कमरा लेकर सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार सेक्स रैकेट संचालन की सूचना पर चौकी प्रभारी पांडेपुर सादे वेश में ग्राहक बन पहुंचे। मौके पर आपत्तिजनक स्थिति देख उच्च अधिकारियों को किया सूचित। मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए। साथ ही आपत्तिजनक हालात में 2 युवतियां 3 लड़के भी गिरफ्तार किए गए। मौके से पकड़ी गई युवतियों को पूछताछ हेतु महिला सब इंस्पेक्टर श्यामा तिवारी, कांस्टेबल इंद्रकला, रुक्मणी, सुषमा के साथ पूछताछ के लिए थाने भेजा गया। यह तीसरा मौका है जब 2 हफ्ते में चौकी प्रभारी पांडेपुर राजकुमार पांडे द्वारा बड़े कारनामों को अंजाम दिया गया। घटना का खुलासा मीडिया को कैंट क्षेत्राधिकारी मोहम्मद मुस्ताद अहमद ने दिया। सर किस तरह की ये पुलिस कार्रवाई हुई है, मामला क्या? देखिए, सूचना मिली थी कि ये यशोदा नगर है, पांडेपुर बगीचा के पीछे वाला एरिया है, वहाँ पे सेक्स रैकेट जो है वो चल रहा है। उसी सूचना पे जो है पुलिस की टीम वहाँ पे गई, तो वहाँ पे 3 हमें पुरुष मिले हैं और 2 महिलाएं मिली हैं। बहुत सारे जैसे कॉन्डम्स जो हैं वो मिले हैं, ताश की पत्तियाँ जो हैं वो भी बहुत सारी अधिक मात्रा में हमें मिली हैं। तो उनको अभी थाने पे लाया गया है, पूछताछ की जा रही है और उसके आधार पर मुकदमा जो है पंजीकृत किया जाएगा यहाँ पे। सर कितने दिनों से संचालित था प्रथम दृष्टया? देखिए, अभी तो बातचीत चल रही है, उनसे पूछा जा रहा है कब से चल रहा था, लेकिन मोटा मोटा ये लग रहा है कि ये 1-2 महीने से, कि इनके अलग अलग जगह हैं। जैसा अभी सूचना मिल रही है, 2-3 जगह पे ये लोग क्लाइंट को बुलाते हैं और वहाँ पे लड़कियाँ को बुलाया जाता है। तो अभी वो भी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है कि आखिर कौन कौन सी जगह। अभी एक हमें पांडेपुर वाला मिला है और पूछताछ में यदि कोई भी चीज़ नहीं मिलती है तो आपको अवगत कराया। क्या जनपद के बाहर तक इनके रैकेट फैले हुए हैं? क्या ऐसा कुछ नहीं बताया है इन लोगों ने। अभी बस क्योंकि जस्ट अभी रेड पड़ी है और उसके आधार पे पूछताछ की जा रही है। सर, रेड के दौरान क्या ये आपत्तिजनक हालत में थे क्या? नहीं, उस समय नहीं थे, लेकिन वहाँ पे जैसे ये कॉन्डम वहाँ पे पड़े हुए थे और बहुत सारी चीज़ें और भी मिली हैं, तो उसका एक फर्द बनाया जा रहा है और उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, इन लोगों के बारे में आपने बताया अभी कि लड़कियां बुलाई जाती थी, तो क्या ये संचालित करने वाली? हाँ, ये फ़ोन के माध्यम से हाँ, फ़ोन के माध्यम से जैसे क्लाइंट को फ़ोटोग्राफ्स भेज देना और फोटोग्राफ्स भेज करके उसमें से वो सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो लड़कियों से संपर्क किया जाता है और फिर लड़कियों को भेजा जाता है। इस तरीके का एक कारोबार जो है, जो इसमें मेन आदमी है जायसवाल, सुजीत जायसवाल है, उसके द्वारा और 1-2 और महिलाएं, एक महिला और भी है, और उन सब के द्वारा ये संगठित रूप से, ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि संगठित रूप से ऐसा इनके द्वारा ये संचालन करवाया जा रहा है। ठीक है। विश्व में फैली महामारी का सबसे ज़्यादा असर मजदूरों पर पड़ा। डायनेमिक इंग्लिश स्कूल द्वारा प्रवासी मजदूरों की सेवा जारी। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। वाराणसी। विश्व में फैली कोरोना महामारी का सबसे ज़्यादा असर मजदूरों पर पड़ा है, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद मजदूर के हाथों से उनका रोजगार छिन गया और खाना खाने के वो मोहताज हो गए, जिसके कारण सभी मजदूर अपनी जान की चिंता किए बगैर ही अलग अलग राज्यों से अपने गंतव्य की ओर पैदल ही चल पड़े। इस महामारी में कई मजदूरों ने अपने शहर जाने के कारण अपनी जान तक गंवा दी, जिसके बाद सरकार ने सभी मजदूरों के पैदल जाने पर रोक लगाते हुए उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसों की और ट्रेनों की चलाने की व्यवस्था की। कई प्रवासी मजदूर अलग अलग जनपद से वाराणसी में आकर ठहरे हुए हैं, जिनमें कई मजदूर के रुकने की व्यवस्था वाराणसी के मोहन सराय बाईपास स्थित एक निजी स्कूल में की गई है। इन मजदूरों के खाने पीने का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ से ही मजदूरों को प्रतिदिन बसों द्वारा उनके गंतव्य तक पहुँचाया जा रहा है। मौके पर प्रबंधक दिलीप कुमार श्रीवास्तव, डायनेमिक इंग्लिश स्कूल, अरविंद यादव, जुगनू सिंह, राजकुमार मौर्य, गुड्डू विश्वकर्मा, मनोज पाल, आकाश यादव मौजूद रहे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज़।
गंगवा वंशर का ड्राइवर कहाँ है? कौन है? बैठाओ सामान ऊपर रखवा के। आराम चलो, लाइन से आओ। बस ड्राइवर कहाँ है? ये लेकर बैठिए। पीछे वाले बस का भी गेट खोल दो आप लोग। कहाँ आ गए? अभी रुको, महिलाएं और बच्चे पहले। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। क्या नाम है आपका? जी, दिलीप कुमार श्रीवास्तव, डायनेमिक इंग्लिश स्कूल। दिलीप जी, क्या सेवा की जा रही है आपके द्वारा? सर बस समाज सेवा, जनता की सेवा की जा रही है पिछले 57 दिनों से। जब से प्रथम लॉकडाउन से लेके अभी आपका चौथे लॉकडाउन तक आखिर तक ये चल रहा है। जी, क्या कुछ वितरण किया जा रहा है? सर इससे पहले तो कच्चा राशन और भोजन वितरण किया जा रहा था, लेकिन ये प्रवासी मजदूर जब से जा रहे हैं इनको थोड़ी सब्जी, पानी, गुड़, लाई, चना, नमकीन, बिस्किट इत्यादि ये सब चीज़ें लोगों को दिया जा रहा है। कब से सेवा चल रही है? सर 25 मार्च से। अब तो रियायत भी दी जा रही है। यस सर। अब तो लोगों को रियायत भी दी जा रही है। हाँ, सर। और लगातार और भी समाज सेवी सेवा कर रहे हैं। जी जी जी। तो क्या कहेंगे आप इसके? सर मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, क्योंकि प्रत्येक देश में प्रत्येक समिति, पार्टियों के द्वारा, सहायक संस्थाओं के द्वारा, शिक्षण संस्थाओं द्वारा लगातार ये पूरे देश में सभी लोग सेवा कर रहे हैं। और ये लोग एक तरीके से समाज के बहुत बड़े रियल हीरो हैं, जो आज इस कोरोना जैसी महामारी संकट में इस जनता के साथ, देश के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। क्या ये आपके संस्था द्वारा, किसी संस्था द्वारा आप लोग वितरण कर रहे हैं या स्वयं? ये सर एक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में फ्लोरिया में चलता है, ये वहीं से ये सेवा दी जा रही है। थोड़ा सा इधर आ जाइए। बस बस बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार यादव पड़ेगा सर। अरविंद जी, लगभग 2 महीना हो गया है लॉकडाउन लागू हुए। ऐसे में किस तरह से सेवा आप लोग कर रहे हैं गरीब मजदूरों की? प्रवासी मजदूर और असहाय मजदूर जो आ रहे हैं सर, आए दिन सर, जैसे आज के दिन में लाई, चना और ये गुड़ थे और पानी के समस्या जो थी हम लोग दे रहे हैं सर। और इससे पहले पूरी सब्जी, हरी सब्जियाँ, तरह तरह की आवश्यकता अनुसार दिया जा रहा था सर। आज लगभग कितने लोगों को बांटा गया, क्या बांटा गया है? 400-500 लोगों की आज व्यवस्था बनाकर हम लोग चले थे। इन लोगों को देख ही रहे हाईवे पे लोग आ रहे हैं, इनके देने के लिए हम लोग व्यवस्था बनाए हैं। ऐसे में अपनी सुरक्षा आप लोग कैसे बरत रहे हैं? तुरंत सैनिटाइजर लगा रखे हम लोग, अपना वो मास्क लगा ही रखे हम लोग, सबकी व्यवस्था लेकर चल रहे हैं आपके साथ। सोशल डिस्टेंसिंग मायने रख रही है, लेकिन क्या वितरण करने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है? क्या सर? सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा मायने रख रही है, लेकिन क्या वितरण करने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है? जी जी हो रहा है। इस समय ग्लव्स लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग दिया जा रहा है इन लोगों को। कब तक सेवा चलती रहेगी? अब जब तक ये समस्या लागू रहेगा हम लोग समाज सेवा करते रहेंगे। और जैसे हमारे जैसे जो डायनेमिक स्कूल के प्रबंधक साहब जो दिलीप श्रीवास्तव जी हैं, अगर इनके जैसे समाज सेवी मिले तो देखा जाए तो कोई भी कमी नहीं है इनकी तरफ से। ये 57-58 दिन हो गए इनको समाज सेवा करते हुए, और आए दिन। और अपने जब शुरुआत में जब लॉकडाउन लगा था तो उसमें ग्राम सभा लगभग 22 से 23,000 की जनसंख्या है, उसमें भी इन्होंने गांव-गांव में इनका एक लक्ष्य था कि कोई भी व्यक्ति भी भूखा ना सोए। उसके बाद इनको लगा कि नहीं यार, बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं, प्रवासी व्यक्ति आ रहे हैं, इनको भी करना चाहिए। तो आए दिन हाईवे पर लगे हुए हैं, दिन रात किए हुए भाई इन्होंने। इसके इनके जैसे लगभग लोगों को भी लगना चाहिए।